राम वृषमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। संतों का चरित्र, इसको आज हम सुनेंगे। आज एक ऐसे संत हैं जिनका नाम है यति राम जी। यति राम जी। ये संत की कहानी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो यति राम जी प्रारंभ में वैष्णवों से बहुत थोड़ी ईर्ष्या किया करते थे। उनसे हमेशा वाद विवाद किया करते थे। तो हुआ एक बार ऐसा कि हर हर एक विद्वान से वाद विवाद किया करते थे। एक विद्वान से उनका पाला पड़ा और उसके बाद उस वाद विवाद में वो हार गए। यतिराम जी को उस विद्वान की बातें इतनी अच्छी लगी, उस विद्वान का ज्ञान इतना अच्छा लगा कि यतिराम जी ने उनकी शरणागत स्वीकार की और उनके शिष्य बन गए और उनकी भक्ति भी बढ़ गई। यतिराम जी खुद भक्ति किया करते थे, हमेशा भक्ति में रहा करते थे। एक दिन हुआ ऐसा कि किसी बादशाह की सवारी जा रही थी। किसी बादशाह का पूरा उसका सामान था, पूरा उसकी सेना वगैरह सब चीज़ें थी। अब हुआ ये कि सेना को लोगों की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। तो सेना ने क्या किया, आजू बाजू देखना शुरू किया कि कोई वहाँ पे उनको लोग मदद के लिए मिलते हैं क्या। फिर क्या, यतिराम जी वहाँ पे थे, अपनी भक्ति में तो झूम रहे थे। सेना ने उनको पकड़ लिया और उनके सिर पे एक भारी गट्ठर रख दिया और आगे चलने के लिए बोल दिया। यतिराम जी तो अपने भक्ति भाव में थे, वो भी आगे चल दिए। और जैसे ही आगे चले, कुछ आगे जाने के बाद, कुछ वक्त के बाद, वो भारी बोझ की वजह से यतिराम जी लड़खड़ा गए और गट्ठर नीचे गिर गया। जैसे ही गट्ठर नीचे गिर गया, सेना क्रोधित हो गई और सेना उनको बहुत मारने लगी, उनको दंड देने लगी। अब यतिराम जी तो फिर भी भक्ति भाव में थे, उन्होंने कोई रोध प्रतिविरोध कुछ भी नहीं किया। अब जैसे सेना मारने लगी, अब यतिराम जी तो हुआ ऐसा कि उनको ना कुछ याद ना कुछ पता। सेना जैसे ही मारने लगी, भगवान को बहुत दया आई और भगवान की शायद ऐसी इच्छा समझो, अचानक वहां पे कितने तो गिरगिट आके पहुंचे, हजारों, और सेना पे आक्रमण कर दिया। गिरगिटों ने सेना पे इतना आक्रमण कर दिया कि सेना में पूरा त्राही त्राही मच गई। यहाँ वहां सेना भागने लगी, जख्मी लोग होने लगे। अब जो बादशाह था उसे समझ आया, उसने जब ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि शायद ये साधु जो है इसका ही कुछ श्राप लगा है। तो बादशाह साधु के पास जाता है, क्षमा मांगता है कि हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, हमने आपको दंड दिया, हमारी सेना ने आपको परेशान किया, आप कृपया इस कोप से हमें बचाएं। क्योंकि सेना आगे बढ़ने के लिए ही तैयार नहीं, इतना गिरगिटों का हमला, इतनी समस्या। यदि राम जी बोले कि हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया राम जी ने किया, हमने क्या कुछ भी नहीं किया, जो बोलना है उनसे बोलो। जो बादशाह था फिर उसने कुछ भेंट वस्तुएं, धन वगैरह यति राम जी के सामने पेश किया कि कृपा करके आप राम जी की सेवा में ये सब लें और हमें क्षमा कर दें। यति राम जी ने तो वो कुछ लिया नहीं। यति राम जी बोले, अगर तुम चाहते ही हो कि तुम्हें क्षमा मिले, अगर तुम चाहते हो तुम इस कोप से बचो, तो जो साधु संतों को तुम तकलीफ देते हो वो बंद करो, साधु संतों को अत्याचार से मुक्त करो। और जैसे ही बादशाह ने वचन दिया कि हम ऐसा ही करेंगे, उस वक्त सारे गिरगिट अचानक से चले गए और यतिराम जी अपने रास्ते चले गए, बादशाह अपने रास्ता चला गया। इस कहानी से हमें क्या सुनने को, समझने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि जब तुम भक्ति करो तो किसी सिद्धि साधना प्रसिद्धि की अपेक्षा मत करो। यतिराम जी को कौन सी सिद्धि साधना प्रसिद्धि चाहिए थी? कोई नहीं। उन्होंने भगवान से कुछ मांगा, राम जी से कुछ मांगा? कुछ भी नहीं। क्या उन्होंने लोगों का अटेंशन मांगा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। क्या उन्होंने उन गिरगिटों को बुलाया? बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे बताओ, जिनकी मदद खुद राम जी करे वो कितने बड़े सिद्ध संत हो सकते हैं? और आज हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं कि कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, इस चक्कर में। और इस चक्कर की वजह से बहुत से लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है।
क्योंकि आज के जो कुछ तथाकथित चमत्कारी गुरु हैं, उनकी वजह से सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम भी सिद्धियां प्राप्त करें, लोगों को प्रभावित करें। खैर, ये भक्ति तो नहीं हो सकती। आशा करते हैं कि यतिराम जी की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ बड़ी सीख मिली होगी। और हाँ, जिनको वरिष्ठ हनुमान आना है, हर रविवार ठीक समय वापस सुने, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे हर रविवार तुम्हें यहाँ पे पहुँचना है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थान है। जिनको पूरा पता चाहिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर देंगे, सीधा व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप कर देंगे तो पूरा पता आपको भेज दिया जाएगा। जो आपके सवाल है वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। गूगल मैप पे ये स्थान अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि छोटा है, हमारा निवास है वहीं पे है। अभी तक मंदिर वगैरह व्यवस्था नहीं बनी। जब राम जी चाहेंगे तो बहुत बड़ा बनने ही वाला है। और हाँ, यहाँ पे क्या होता है, क्या सिर्फ दरबार, क्या सिर्फ समस्या का निवारण होता है? वो तो होता ही है, समस्या का निवारण ये वगैरह, लेकिन यहाँ पे उससे भी बढ़ के ज्ञान की बातें, अध्ययन, ग्रंथों की बातें, अरे बेसिक चीज़ें भी हमें पता नहीं कि आरती कैसे घुमाएं, पूजा कैसे करें। ऐसे बेसिक चीज़ें भी किसी व्यक्ति को ज़्यादा पता नहीं। ऐसे लोग कितने दिन सनातन को, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे? तो इन सारी संस्कृति को, ज्ञान को, साधनाओं को, गुरु परंपराओं को हम यहाँ पे जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, सब निःशुल्क होता है। दरबार होता है, निःशुल्क होता है। अब दरबार में कैसा होता है, आपकी क्या प्रोसेस होती है? प्रोसेस ये होती है, अगर आप पुणे के नज़दीक हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं हर रविवार। यहाँ पे 5 से 21 पेशियाँ होती है हर रविवार। आते समय प्रतिदिन आपको फिर वो एक मुट्ठी लौंग लेके आने पड़ते हैं रविवार को। 5 मिनट का यहाँ पे विधि विधान होता है, उसके बाद आप जा सकते हैं। अगर ज्ञान लेना है तो बैठ भी सकते हैं। रविवार ज्ञान की बातें यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। जिनको सिर्फ ज्ञान लेने के लिए भी आना है वो भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। ये भी ध्यान में रखें। अर्जी लगाने का विधान है, प्रत्येक व्यक्ति को अर्जी ज़रूर लगानी पड़ेगी। अर्जी कैसे लगानी है हमने इसी चैनल पे बता दिया है। अर्जी लगाना क्यों है? अर्जी लगाने की वजह से तुम्हारी जो समस्या है वो हनुमान जी तक, वरिष्ठ हनुमान जी तक पहुँचती है और उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं और तुम्हारी घर की भी सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि वो अर्जी मतलब प्रत्यक्ष हनुमान जी ही होते हैं। वो विधान आप जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा और उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। क्या हम तुम्हारी समस्या भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं? बिल्कुल नहीं बताते, क्योंकि जो तुम अर्जी लगाते हो उसी में तुम्हें स्वप्न के माध्यम से या फिर अन्य लोगों के माध्यम से पता चल जाता है कि तुम्हें क्या समस्या है, क्यों है, कब से है, क्या निवारण है। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाती है। ये पूरे विश्व की इतिहास की एकमात्र गद्दी है वरिष्ठ हनुमान की, जहाँ पे कभी कुछ बताया नहीं जाता, तुम्हें खुद पता चल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम 10 दरबारों में गुरु के पास जाओ, 10 लोग तुम्हें अलग अलग चीज़ें बताएंगे। विश्वास किसके ऊपर करें? इसलिए यहाँ पे कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं, खुद ही पता चल जाता है। ऐसा बहुत से लोगों का अनुभव है। और अर्जी स्वीकार कैसी हुई, ये कैसे समझना? बहुत से लोगों को बंदर दिख जाते हैं प्रत्यक्ष में, बहुत से लोगों को वो अनुभव शुरू हो जाते हैं। ये आप बात ध्यान में रखें। आशा करते हैं कि तुम्हें सारी बातें समझे होंगी। सब निःशुल्क होता है, फिर भी कोई दान पुण्य करना चाहे तो स्वीकार है, क्योंकि आगे भविष्य में आश्रम और मंदिर पूरे विश्व में बनेंगे, पूरे विश्व में। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।